कि देश की महिला कितनी आहत हुई होगी। ये 100 टंच मार कह दिया था उन्होंने ऐसे कांग्रेसी पतित नेताओं को, जिनके घर में माँ बहन नहीं है क्या, कि महिलाओं को 100 टंच मार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसी नेताओं को और पार्टी से छोड़कर अलविदा लेकर संन्यास लेनी चाहिए। भाजपा की राज्यसभा सांसद और बिहार भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शीला गुप्ता ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया के कंगना रनौत पर दिए गए वक्तव्य की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अनेक अवसरों पर न सिर्फ महिलाओं का अपमान किया है बल्कि उनके चरित्र पर भी हमला किया है। ये सब कांग्रेस की महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने नीतीश के महागठबंधन छोड़ एनडीए में आने पर सोच में आए बदलाव पर भी बात की। देश जान रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पूर्व से लेकर अभी तक महिला विरोधी साजिश रचने में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। मैं आप सबों के बीच कहना चाहूंगी कि रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस की महासचिव हैं और वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुशील गुप्ता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और मथुरा की सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी पर जो निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, आप सबों ने देखा होगा। आज जिस तरह से वो एक वरिष्ठ नेत्री का अपमान किया, इतनी अभद्र भाषा का उन्होंने अपने संबोधन में उच्चारण किया, मैं नहीं आप सबों के बीच साझा कर सकती उस लफ्ज को, उस शब्द को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सांसद और भाजपा नेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो उन्होंने निंदा किया, जो उन्होंने अशोभनीय बातों को अपने मुख से उस विशाल जनसभा में रखा, मैं उन बातों को आपके बीच साझा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन घोर निंदा करती हूँ कि ऐसे कांग्रेस के महासचिव को इस्तीफा देनी चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम महिलाओं के अपमान की बातें इस तरह से सरेआम आम सभा में नहीं बोलना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और उन्होंने भाजपा को वोट देने वाली राक्षसी प्रवृत्ति भी बताया था। जो स्वयं कांग्रेस पार्टी महिला को सम्मान नहीं दे सकती। हमारे देश में है कि यत्र नार्यन्ति पूजते तत्र देवता रमन्ते, और एक नारी की पूजा की जाती है हमारे देश में, और उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति कहा, तो मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये जो बहुत सारे कारनामे हैं कांग्रेस के, मैं एक एक करके आपके सामने उस विषय को रखना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि 25 मार्च को कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड पर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा प्रत्याशी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्होंने बाजारू बताया और भी उन्होंने अभद्र बातें कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस मंडी को, जहां से कंगना रनावत उम्मीदवार है, उसको उन्होंने छोटी काशी से तुलना किया। हमारा भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है और बनारस की काशी हमारे लिए एक धार्मिक स्थल है, पुण्य भूमि है, और जिसकी तुलना उन्होंने बाजारू मंडी से किया। ये बहुत ही अशोभनीय और देश को शर्मसार करने की बात उन्होंने कही कि एक मंडी को उन्होंने बाजारू मंडी का नाम लिया और छोटे काशी
से तुलना की उन्होंने उन महिलाओं की, इसकी घोर निंदा मैं करती हूँ। कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर ने, जो कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकर ने कागजगोड़े सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रसोई में खाना बनाना जानती हूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर जी को कि आज महिलाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं आज एथलेटिक्स से लेकर के अंतरिक्ष पर जा रही हैं और महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो हमारा देश सशक्त हो रहा है। और उन्होंने उन महिलाओं को रसोई में खाना बनाने का उपाधि दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि आप साड़ी पहन करके खाना बनाओ किचन में जाकर, और देश की महिलाओं को आप अपमानित करने का काम न करो। ऐसे कांग्रेस के नेता जो ऐसे बोलते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लड़की बनने का शौक है तो आप महिला को मत कहें खाना बनाने की चीज है, आप स्वयं साड़ी चूड़ी पहन करके किचन में जाएं। दीदी हमारी आदर्श है, वो IPS रही है, उपराज्यपाल नहीं है, और उनको उन्होंने राक्षसी कहा। ऐसे कांग्रेसी नेता को हमारा पूरा देश देख रही है, उनको सीखने की जरूरत है। अगर उनकी मानसिक संतुलन खो रही है तो इलाज करवाए, और देश की महिलाओं को अपमानित करने का, शर्मसार करने का काम करना बंद कर दे। नहीं कि देश की नारी महिला शक्ति चुप न बैठेगी। बदला लेने के लिए तो जनता जवाब देने के लिए खड़ी है, और चुनाव शुरू हमारा बिहार में भी चुनाव शुरू है और हमारे देश में चुनाव शुरू है, तो जनता जवाब देगी, उनको आधी आबादी जवाब देगी। कांग्रेस के तत्कालीन कर्नाटक प्रदेश के प्रमुख श्री सत्यनारायण, तो दिल्ली में रेप की घटना पर उन्होंने बोलते हुए कहा था कि भारत को आजादी आधी रात को मिली, तो क्या महिलाओं को आधी रात को घूमना जरूरी है? 27 दिसंबर 2012 को दिल्ली गैंग रेप में कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि रेप से बचने के लिए औरतों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये क्या कांग्रेस की सरकार है? औरतें, महिलाएं को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ओलंपिक से अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, और ये कांग्रेस, ये कठपुतली की जो चंद नेता हैं कांग्रेस के, वो महिलाओं को घर में रहने के लिए कह रहे हैं। ये बिल्कुल महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। भरणी कांड आप सभी जानते होंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा पर भवनी देवी की निर्मम हत्या और रेप के आरोप में लगे थे कांग्रेसी विधायक मलखान सिंह और इंदिरा बिश्नोई पर इसकी आंच आई थी। ये बहुत ही निंदनीय और घोर अपमान की जो उन्होंने बातें कही थी, मैं इसकी काफी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश की एक रैली में दिग्विजय जी ने मंदसौर की महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100% कंचमाल कह दिया था। मैं इस बात को आपके बीच बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो उन्होंने एक महिला को 100% कंच की उपाधि दी थी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, मेरे रोए सिहर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि देश की महिला कितनी आहत हुई होगी। ये 100% कंचमाल कह दिया था उन्होंने ऐसे कांग्रेसी पतित नेताओं को, जिनके घर में मां बहन नहीं है क्या, कि महिलाओं को
गांधी, सोनिया गांधी को भी कहना चाहती हूँ कि आप महिला नहीं है, आप अपने नेता को समेटिए, अपने नेता को चुनाव को बंद कीजिए, नहीं तो देश की आधी आबादी छोड़ने वाली नहीं है, इसका बदला लेकर के रहेगी। शाहिद धारीवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री और अशोक गहलोत के सबसे करीबी शांति धारीवाल ने भरी विधानसभा में कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। बताइए, जहां राज्य में आधी आबादी महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वहां पर उन्होंने उस प्रदेश को मर्दों का प्रदेश कर दिया। लगता है कि कांग्रेस नेता भटक गए हैं। आप महाशय से अनुरोध है, प्रेस वार्ता चल रही है और आप लोग आवाज कर रहे हैं। सिद्धार्थमैया भरत और महिला से अभद्रता करने लगे, मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने उसकी चुन्नी खींचने लगी, उन्होंने उनकी चुन्नी नोचने लगी। इस तरह के सिद्धार्थमैया को मैं क्या कहूं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इस तरह के जो नेता हैं कि महिला अगर किसी शिकायत को लेकर गई तो उनके दुपट्टा को खींचते हैं, उनकी चुन्नी को खींचते हैं। ये कांग्रेस जानवर जैसा व्यवहार कर रही है महिलाओं के साथ। कड़ी निंदा करती हूं मैं इसकी। मैं रेणुका चौधरी की बात करूं, उन्होंने कहा कि रेप तो चलते रहते हैं और रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने बुलंदशहर में विवादित बयान दिया था और रेणुका ने कहा कि रेप तो चलते ही रहते हैं, रेप इज कॉमन। रेणुका चौधरी को मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें कहने से क्या आपके जीव नहीं लड़खड़ाते? आपके मुंह कैसे खुलते हैं कि रेप तो होती रहती है? क्या आपके घर में रोज रेप होती है? भारतीय जनता पार्टी महिला का सम्मान करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता का एक एक कार्यकर्ता महिला को सम्मान करते हैं। महिला कार्यकर्ता बहनों को बहन कहते हैं तो थोड़ा सीख लो, नहीं तो ईश्वर भी नहीं माफ करेगा कि बेटियों को, बहुओं को आप सरेआम चुनौती दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो कि रेप की घटना तो होती रहती है, रेप इज कॉमन। असत्य बोलते हुए मेरे जीव लड़खड़ा रहे हैं। इस तरह की से भ्रष्ट रूप से ये जो इसका संवाद है, ये देश के लिए एकदम अमर्यादित संवाद है, अमर्यादित सोच है महिलाओं के लिए। मैं निंदा करती हूँ, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कांग्रेस नेता का दलित महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान आया था। कानपुर प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेसी राजा रामपाल ने 4 नवंबर 2016 को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पार्टी में दलित महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाता। इन महिलाओं को हमारे घर के अंदर ही नहीं, बेडरूम तक आने की इजाजत है। यहाँ ऐसी कोई महिला नहीं है जो बेडरूम तक नहीं आई। मैं उस कांग्रेस नेता राजा रामपाल जी को कहना चाह रही हूँ कि आपने कंपनी खोल रखा है, महिलाओं को अपने बेडरूम तक आने का लाइसेंस ले रखा है क्या? कुल समाज के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं को आप सरेआम आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप उसको निर्लज्जता की कोई कसर आपने छोड़ा। अंतिम समाज की महिलाओं को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदिवासी समाज की महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम महिला
गठबंधन में थे, गठबंधन में थे, चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए एनडीए गठबंधन में कल ही उनका जमुई जिला में था संबोधन, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो संगत से गुण जात है और संगत में गुण आत है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका भाषा, उनका बयान सारे संस्कार में दिए जा रहे हैं, मर्यादा में दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है।